चलिए प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्न देखेंगे 3.6 जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। सवाल क्या है कि निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। यानी प्यारे बच्चों, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, सवाल लंबा है क्योंकि एक तापन अवयव है जो कि 230 वोल्ट की सप्लाई से चल रहा है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो दिया हमारा है, विभवांतर जो हमारा दे रखा है, विभवांतर यानी वोल्टेज जो हमारा दे रखा है वो कितना प्यारे बच्चों है, वो हमारा है 230 वोल्ट हमारा दे रखा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है और जो कुछ समय बाद, कुछ सेकंड बाद 2.8 एम्पियर पर अस्थाई हो जाती है। यानी पहले 3.2 एम्पियर धारा ले रहा था, फिर कुछ समय बीतता है तो धारा कितनी हो जाती है, 2.8 एम्पियर हो जाती है। यदि कमरे का ताप प्यारे बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा। यानी जब 3.2 एम्पियर था प्यारे बच्चों तो टेम्परेचर कितना था हमारा, 27 डिग्री सेल्सियस था, ठीक ना, 27 डिग्री सेल्सियस था। जब धारा 2.8 एम्पियर हो गई तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, वही हमको प्यारे बच्चों क्या करना है, बताना है। वही हमको क्या करना है, बताना है। यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर जो धारा थी हमारी, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों कि प्रारंभ में, प्यारे बच्चों प्रारंभ में 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर धारा, 27 डिग्री सेल्सियस पे जो धारा रहेगी प्यारे बच्चों, इसको हम लिख देते हैं आई 27। कितनी रहेगी प्यारे बच्चों, ये हमारी 3.2 एम्पियर है, ठीक है ना, 2 एम्पियर है। और बाद में मान लेते हैं टी डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाता है धारा, 2.8 एम्पियर। यहाँ मान लेते हैं कि बाद में लिख देते हैं यहाँ पे, या अंत में, या बाद में टी डिग्री सेल्सियस पर धारा, टी डिग्री सेल्सियस पर धारा आई टी लिख देते हैं। आई टी कितना हमारा हो गया प्यारे बच्चों, टी डिग्री सेल्सियस पे जो धारा हो गई 2.8 एम्पियर हो गई, ठीक है ना, 2.8 एम्पियर हो गई। अब हमसे कह रहा है कि तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा। माने प्यारे बच्चों टी का ही मान हमसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, जबकि ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक दे रखा है। यानी अल्फा का मान प्यारे बच्चों दे रखा है कितना, 1.7 गुणे 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है ना, या पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो हमको टी का मान बताना है। देखिए धारा के केस में है तो प्यारे बच्चों, धारा के केस में है तो पहले हमको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा कि 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना होगा और टी डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम 27 का निकालते हैं, तो लिखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितने प्यारे बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग प्रतिरोध निकालने जा रहे हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जानते हो कि R 27 अगर निकालेंगे तो R बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, B अपान आई होता है। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, B बराबर आपने आई आर पढ़ा होगा, तो R बराबर क्या होता है, B अपान आई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम R 27 निकालेंगे प्यारे बच्चों तो B बटा कितना हो जाएगा, बी बटा हो जाएगा आई 27, माने 27 डिग्री सेल्सियस पर जो धारा बह रही थी। तो वोल्टेज कितना था प्यारे बच्चों, सप्लाई 230 ही थी, तो यहाँ लिख देंगे 230 बटे प्यारे बच्चों आई 27, माने 27 डिग्री सेल्सियस पे धारा कितनी थी, तो आप कहोगे 3.2 थी, ठीक है। देखो दशमलव हटाने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर हमारा हो जाता है 2300 बटे कितना प्यारे बच्चों, 32 हो जाता है। इसको देखो हम प्यारे बच्चों 4 से काट देते हैं, जब 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये। जब 30 बचेगा तो 4 सते 28, तो 30 में से 28 गए 2, 20 हो जाएगा, और फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 575 हो जाएगा। और नीचे प्यारे बच्चों कितना 32 है, तो जब इसको हम काटेंगे 4 से, 4 कितना हो जाएगा 32, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 27 में माने R 27 का मान कितना आ गया, लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, R जो 27 का मान हो गया वो कितना आ गया, 575 बटे 8 आ गया।
575 बटे कितना आ गया 8। अब उसी प्रकार से हम T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध निकालेंगे। चलिए इसको यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, ये निकालेंगे यहाँ पे। तो इसको भी निकालने का प्यारे बच्चों फार्मूला वही सेम लगेगा, R बराबर B अपान I। तो यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों आर टी बराबर बी अपान आई टी, बी अपान आई टी। वोल्टेज कितना था प्यारे बच्चों 230 था, और धारा कितनी बह रही थी टी डिग्री पे, तो आप कहोगे 2.8 एम्पियर, 2.8 एम्पियर धारा बह रही थी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम 2.8 लिख देंगे। अब चूंकि दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे प्यारे बच्चों हम 10 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2300 हो जाएगा, और बटे कितना 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम 4 से काटेंगे तो फिर वही आएगा 575, इसको काटेंगे 4 से, 4 सत्ते 28, यानी आर टी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 575 बटे 7। आर टी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 575 बटे 7, और आर 27 का मान कितना आया था 575 बटे 8। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ताप गुणांक वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। कौन सा, ताप गुणांक का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। चलिए देखते हैं ताप गुणांक। ताप गुणांक के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा बराबर आर टी टू माइनस आर टी वन बटे आर टी वन टी टू माइनस टी वन, T2 माइनस T1। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। कहीं आप इस तरह पढ़े होंगे कि R2 माइनस R1 बटे R1 माइनस T2 माइनस T1, ये भी आप पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। T1 का मतलब पहले का टेम्परेचर है, और T2 का मतलब बाद का टेम्परेचर है। जब प्यारे बच्चों इसको सूत्र के हिसाब से रखेंगे, इस सवाल के हिसाब से रखेंगे, तो T1 का मान कितना था 27, और T2 का मान कितना है T है। तो इसको इस तरह हमारा बनेगा RT माइनस R27 बटे प्यारे बच्चों R27, और T2 माइनस T1 मतलब T माइनस कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं और इसको प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हल करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, RT का मान कितना है 575 बटे 7, लिख देंगे 575 बटे 7, माइनस R27 का मान कितना आया है, तो आप कहोगे 575 बटे 8, तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों 575 बटे 8, ठीक है ना। नीचे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, R27 का मान कितना है, तो R27 का मान कितना आया था प्यारे बच्चों 575 बटे 8, 575 बटे 8 इंटू T2 माइनस T1 मतलब T माइनस कितना हो जाएगा 27। और एक चीज प्यारे बच्चों यहाँ पे अल्फा का भी मान हम रखेंगे। अल्फा का मान कितना दे रखा था, देखिए 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, तो यहाँ लिख देंगे 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। चलिए अब ऊपर इसको हल करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ऊपर से जब क्या करेंगे, हम लोग कामा ले लेंगे, इस T माइनस 27 को हम इधर भेज देते हैं। जब T माइनस 27 को प्यारे बच्चों इधर भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस 4 इंटू टी माइनस 27, टी माइनस 27 लोगों, इसको प्यारे बच्चों अगले पेज में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। जब इसको प्यारे बच्चों में यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 इंटू टी माइनस 27, टी माइनस 27, सही है ना। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, अगर ऊपर हम 575 कॉमन कर लेते हैं, ऊपर क्या करते हैं प्यारे बच्चों 575 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 575 जब कॉमन कर लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/7 माइनस 1/8, तो यहाँ लिख देते हैं 1/7 माइनस 1/8, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 575 बटे 8, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब T माइनस 27 को हम इधर लेके गए तो 575 जब ऊपर से हमने कॉमन किया तो 1/7 माइनस 1/8 हुआ, और पूरे का बटा यही बचेगा 575 बटे 8, सही है ना। अब 575 से देखो 575 हमारा कट जाएगा, और 8 कहाँ चला जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो हमारा सवाल हो गया 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 गुणे प्यारे बच्चों T माइनस 27 बराबर 1/7 माइनस 1/8 गुणे कितना प्यारे बच्चों 8, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसका हम लासा लेंगे, देखो 8 एकम 8 माइनस 7, तो हो जाएगा 8 माइनस 7 बटे 8 सत्ते 56,
और गुणे कितना प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा, सही है ना। 8 एकम 8, यहाँ माइनस लगा दोगे, 7 एकम 7, 8 सत्ते 56, सही है। तो 8 में से 7 गए, 1/56 आ जाएगा प्यारे बच्चों, इंटू कितना आ जाएगा 8, और 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यानी कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों 1/7। माने इधर का जब हमने पूरा हल किया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 1/7 आ गया। यानी सवाल इतना हो गया कि 1.7 गुणे 10 की पावर -4 गुणे टी माइनस 27 बराबर 1/7। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इस हमको टी का मान चाहिए तो यहाँ लिख देंगे टी माइनस 27 बराबर 1/7 गुणे, जब इसको प्यारे बच्चों पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा है, क्या होगा भाग होगा, तो 1.7 गुणे 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर प्लस का 4 बटे 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते होता है आपका 119 होता है ना, 17 सत्ते कितना आपका होता है 119 होता है, तो 11.9 हो गया, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए प्यारे बच्चों ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 5, इसका मतलब हो गया कि एक के बाद कितना प्यारे बच्चों 5 जीरो लगा देंगे और बटे कितना कर देंगे 119 कर देंगे, ठीक है। अब जब इतने में आप प्यारे बच्चों भाग कर लेना, भाग क्योंकि करेंगे लेंदी भाग करना सबको आता है, जब भाग करोगे तो आता है प्यारे बच्चों 840.3, कितना आता है 840.3 निकल के आता है। जब भी आप क्या करेंगे कि 10 की पावर 5 में आप कितने से भाग करेंगे 119 से भाग करेंगे तो आपको कितना निकल के आएगा 840.3। तो t बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, t का मान जब आप निकालोगे तो t बराबर हो जाएगा 840.3 प्लस कितना प्यारे बच्चों 27, क्योंकि माइनस में था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब इसको आप जोड़ दोगे प्यारे बच्चों 40 में 27 जोड़ोगे 67 हो जाएगा, तो t का मान कितना आ जाएगा 867.3 डिग्री सेल्सियस, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। टी का मान कितना आ गया 867.3 डिग्री सेल्सियस। तो यही प्यारे बच्चों तापमान था। सवाल थोड़ा लेंदी था लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ सवाल में था नहीं, बस धारा दे रखा था, धारा से हमने प्रतिरोध निकाल लिया, फिर प्रतिरोध के लिए हमने फार्मूला अल्फा बराबर लगा दिया और आंसर हमारा प्यारे बच्चों आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।